सो एक्चुअली क्या है ना, दाग जो है ना वो अच्छे होते हैं क्योंकि ये हमारी स्पीड, हम क्या होता है इंटॉक्सिकेट हो जाते हैं, हम क्या होते हैं गजेंद्र की तरह हो जाता है। लाइफ अच्छी चल रही है ना, पार्टी करो, है ना। हम अपनी वाइफ के साथ बच्चों के साथ पिकनिक पे जा रहे हैं और हमारा देखो दबदबा कितना है कि गजेंद्र चल रहा है, तो सारे चीता इवन लायंस भी जो हैं पीछे हो रहे हैं। एंड गजेंद्र बिल्कुल ऐसे चल रहे हैं और एकदम एंटी क्लाइमेक्स हो गया, है ना। एक क्रोकोडाइल आया और उसने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया एंड नो वन इन द फैमिली कुड हेल्प गजेंद्र, नो वन, नॉट अ सिंगल पर्सन कुड हेल्प गजेंद्र। और फिर कौन आए, कृष्ण आए ना। सो दिस थिंग्स जो होती है ना, इवन आज की डेट में क्या है, वी बिकम, हम बोटॉक्स करा लेते हैं, हम अपने बाल काले डाई कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने एज को छुपाते हैं। और हम क्या करते हैं, हम उस कबूतर की तरह हैं जो शिकारी को देख के आंखें बंद कर लेता है और उसको लगता है कि अगर मैंने आंखें बंद कर ली तो वो शिकारी गायब हो जाएगा। तो हमें भी ऐसा लगता है कि अगर मैंने बोटॉक्स करा लिया, अगर मैंने अपने बालों को काला करा लिया और अभी भी मेरे पास वो बेबी टीनेजर फीचर्स है फेस के ऊपर, तो मेरे को मृत्यु नहीं आएगी। मेरे साथ ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैं जब अपने आप को शीशे में देख रहा हूँ तो आई हैव नॉट एज अ डे। मैं एक भी, मेरी उम्र बढ़ी नहीं, जो मैं 10 साल पहले दिखता था वैसे ही मैं अभी दिख रहा हूँ। तो इसका मतलब टाइम का फैक्टर मेरे पे नहीं वर्क कर रहा। तो हम क्या यमराज को बेवकूफ बना सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बना सकते। तो व्हाट इज हैपन, तो ये जो दाग आते हैं, ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं, ये जो एंजाइटीज आती है, ये एक्चुअली हमारे जो इंटॉक्सिकेशन है ना अपने ऊपर, अपने पुरुषार्थ के ऊपर, वो बताती है। जैसे चाइना इज अ कंट्री नोन एज एथिस्ट और उनका मोटो है कि बिलीव इन योर ओन मैन पावर, मतलब अपने पुरुषार्थ पे ही बिलीव करो। लेकिन जैसे ही कोरोना आया, क्या किया उनके पुरुषार्थ ने? कुछ भी नहीं किया। हाफ, इतना ज्यादा पॉपुलेशन वाइप्ड आउट हो गया और कोई उनके अंदर हृदय में कोई कोमलता नहीं थी, कोई जिसको कहते हैं काइंडनेस नहीं थी। दे हैव सच अ, मतलब डिफिकल्ट टू टैकल विद ईच अदर, है ना। तो आपकी ये सारी चीजें आती है कि आप कुछ भी नहीं हो। ये सारी चीजें आपको दिखाने आती है ना। जो मैं उड़ी उड़ी चलती थी कॉलेज में, और जब ऐसा आया ना कि एक वन नाइट यू स्लेप्ट टू बी लाइक अ प्रिंसेस और अगले दिन यू वेक अप टू बी अ बेगर। एक रात्रि आप सोए हो कि आपको पता है आप एक राजकुमारी हो, और अगले दिन आप उठे और आपके हाथ में कटोरा पकड़ा दिया गया कि आप भिखारी हो। मतलब विद इन अ नाइट ये सारी चीज हो गई। तो बताओ क्या होगा जीवन, है ना। सो ये आपकी इंटॉक्सिकेशन को बताता है कि तुम कुछ नहीं हो इस संसार में। ये पूरा जो अखंड ब्रह्मांड है, इतने सारे, उसमें से सबसे छोटे ब्रह्मांड हमारा सबसे छोटा ब्रह्मांड है, क्योंकि हमारे ब्रह्मा जी के सिर्फ 4 सर हैं। दूसरे ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी के 8 सर है, कईयों के 16 हैं, कईयों के 24 ऐसे हैं। हमारा तो ब्रह्मांड भी बहुत छोटा सा, इतना से छोटे से ब्रह्मांड में जिनके ब्रह्मा जी के भी 4 सर हैं, उस ब्रह्मांड में भी 14 प्लैनेटरी सिस्टम है। अटल विटल सुतल तलातल महातल रसातल है और पताल ऐसे करके है, ऊपर है भुवलोक, भंवरलोक, स्वर्गलोक, उसके बाद जनलोक, उसके बाद तपोलोक, ऐसे करके 7 प्लैनेटरी सिस्टम ऊपर है। उस पूरे में से आप एक अर्थ में हो। अर्थ में भी सारे कंटिनेंट्स से लेके आप एशिया कॉन्टिनेंट्स में हो, और उसमें से भी बहुत सारी कंट्रीज में से लेके आप इंडिया कंट्री में हो जिसकी मल्टीपल स्टेट्स हैं। उस एक स्टेट में दिल्ली में हो, और उस दिल्ली की स्टेट में जहाँ पे बहुत सारी सिटीज हैं, उस एक सिटी में आप पीतमपुरा में हो। और उन सारे पीतमपुरा में जहाँ पे बहुत सारे हाउसेस हैं, उसमें से आप एक घर पे हो। उस घर में जितने बहुत सारे मेंबर्स हैं उसमें से आप एक पार्ट हो। तो आप एक इन्फिट स्माइल स्केल पे, एक बड़ी सी शीट में जो अखंड ब्रह्मांड आपके सामने है, उसमें आप क्या एग्जिस्टेंस, आपका तो डॉट भी एग्जिस्टेंस नहीं है। एक काले पेन से लगी हुई डॉट भी दिख जाएगी व्हाइट पेपर पे, आप तो वहां वो भी नहीं दिख रहे। तो कृष्णा सेज व्हाई टू टेक योर सेल्फ सो सीरियसली। इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो कि अगर तुम्हारा लाइफ में प्रॉब्लम आ गया, अगर तुमको, यू हैव टू मेक योर प्रेजेंट फेल्ट इज जब तुम मेरे पास आओगे, जब तुम मेरे साथ जुड़ोगे। नो वन नोस मी। और जिस दिन आया प्राइम मिनिस्टर मोदी से, आई नो डॉक्टर सोनल, मैंने इनसे इलाज कराया है, एवरी वन विल नो मी। क्यों? क्योंकि मेरा नाम जुड़ा पीएम के साथ, है ना। नो वन नोज अस, जिस दिन हम कृष्ण के भक्ता बन जाएंगे, एवरी वन विल नो अस फॉर सेंचुरीज टू कम।
है ना। सो दिस इज व्हाट, कि ये जो प्रॉब्लम्स आती है, जो ये एंजाइटीज है, ये हमारी इंटॉक्सिकेशन को रोकती है। ये हमारे लिए स्पीड ब्रेकर्स है कि बस अब रुक जाओ, थम जाओ। अगर अब नहीं थमे तो तुमको पता ही नहीं चलेगा, तुम कभी भक्ति कर ही नहीं सकते। सो दीज थिंग्स मेक अस रियलाइज कि हमारे अंदर क्षमता नहीं है, हमारे अंदर शक्ति नहीं है। ये सिर्फ कृष्ण की विभूति है हमारे अंदर, जिसके थ्रू हम वर्क कर पा रहे हैं। ठीक है। नहीं तो जैसे मैं अपने आप को समझती थी कि यार मैं तो बहुत सुंदर, एंड अ वेरी नाइस मैन आई डिजर्व एंड एवरीथिंग, बहुत फैंटेसीज थी मेरे। और जब वो गिरी ना, आई एम टेलिंग यू, मेरे को बहुत चोट लगा। इट वाज अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग स्टेज फॉर मी। जो मैंने अपने ड्रीम्स बनाए हुए थे, और आप भिखारी, आप राजकुमारी थे, और एकदम से राजकुमारी को राजकुमार मिलता है ना, भिखारी को तो भिखारी ही मिलेगा। एंड देन यू कम टू द स्टेज ऑफ कॉम्प्रोमाइज। जब वो चीज हुई ना मेरे साथ, एंड आई हैव अ बिगेस्ट फियर ऑफ गेटिंग पुअर, एंड कृष्णा मेड मी फेस दैट मुखामुखी। सब छोड़ के भक्ति करो सिर्फ, नहीं ऐसा भी नहीं है कि भक्ति करो सिर्फ, वो भी नहीं होएगा। यू हैव टू मेंटेन योर बॉडी। हमारे में इतनी सुकृति नहीं है कि अगर हमारी लाइफ में इतनी, हाँ 2020 में मेरे को एक बार लगा था, जब लॉकडाउन हुआ और मेरा लाइफ सिर्फ क्लिनिक्स में रह गया था। तो 2020 में जब वो टाइम मिला, देन आई वॉज रीडिंग श्रीमद् भागवतम, आई रेड चैतन्य चरितामृत, और मैंने भक्ति शास्त्री के कुछ बहुत पूरा लेक्चर का कोर्स सुन लिया था। आई डेंट डू भक्ति शास्त्री, मेरा चल रहा है, पर मैंने वो लेक्चर के कोर्सेज पूरा वो सुन लिया था। और उस समय मेरे को लगा छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार, मेरे को क्या करना है क्लिनिक करके, मेरे को क्यों चाहिए। एंड आई टोल्ड माई मेंटर दैट, हमारे यहाँ टेम्पल कमांडर थे, वो मेरे से दवाई लेते थे, तो ऐसे ही उनका दवाई लेने के लिए कॉल आया, और उन्होंने मेरे को कहा कि, फिर मैंने उनसे ये चीज शेयर करी, उन्होंने कहा नहीं माता जी, फॉल डाउन आ जाएगा। हमारा ना इंडियन, हमारा इंडियन कह रही हूँ, हमारे ह्यूमन नेचर क्या है, हमें चुल उसी चीज की मिल लगती है जो अनअप्रोचेबल है, जिसको पाने के लिए एक्साइटमेंट हो, जिसको पाने के लिए ना ट्रबल्स हो, है ना। तभी लव मैरिज, भाग के करी हुई मैरिज बड़ी एक्साइटिंग लगती है। तभी मूवीज लाइक डीडीएलजे बिकम्स लाइक अ गोल्डन जुबली। क्यों? क्योंकि उसमें ट्रबल्स हैं, है ना। हर चीज अगर इजी इजी मिलती रहे ना, तो हम भी टेक दैट फॉर ग्रांटेड। मैंने आज अपनी भक्ति के लिए बहुत स्ट्रगल किया, अपने पेरेंट्स के साथ किया, अपने लॉज के साथ किया। तो आज मुझे उसकी कीमत पता है, तो आई डोंट टेक इट लाइटली, और वो मैं कभी छोड़ नहीं सकती। मैंने बहुत स्ट्रगल किया गुरु महाराज से दीक्षा लेने के लिए। और जो चीज़ आपको प्लेन में मिलती रहे ना, आपको कभी उसका ग्रैटिट्यूड नहीं होगा, कभी आप उसके लिए सीरियस नहीं होंगे, और हमेशा आप उसको टेक यू फॉर ग्रांटेड लेंगे, है ना। आप अगर लड़कियां नखरे ना दिखाएं, तो लड़कों को लगता है यार नहीं, ये गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए। जो लड़की नखरे दिखाए, जो द वन जो अपने औकात से ऊपर हो, और जिसका स्टैंडर्ड बहुत हाई है, उसको चेस करने में मजा आता है ना। शिला प्रभुपाद ने भी तो एक किताब लिखी थी, यस, भक्ति इज इजी बट नॉट चीप। हम क्या करते हैं, जब कंप्लेसेंट हो जाते हैं, हम भक्ति को चीप लेते हैं। अरे ये तो मिल ही गई ना, आज डीजे चले जाते हैं, एक दिन करने से क्या होगा, एक दिन कर लेंगे तो क्या हो गया। एक दिन शराब पी ली, टेस्ट करके देख लिया, क्या हो गया। एक दिन सुट्टा मार लिया, क्या हो गया यार, पूरे दिन का थोड़ा ना खराब हो गया। वैसे तो हमने कंठी पहनी हुई है, क्या हो गया, एक दिन कर लिया यार, यारों में आके कर लिया, क्या हो गया। दोस्त भी कहते हैं यार, एक दिन में तेरी पंडिताई तो नहीं चली जाएगी ना, जो तू पंडित बना हुआ है, एक दिन में तो तेरा पंडित तत्व नहीं खत्म हो जाएगा ना। लेकिन हमें पता है ना, हमने स्ट्रगल कितना किया है, और हमें क्या मिल रहा है। एनजाइटी है ना हमारी, जो कितना पीस ऑफ माइंड मिलता है माला करके, कितना अच्छा लगता है। नहीं तो इस संसार में तो पागल ही हो जाओ। ये संसार ही एकदम ऐसा है, एकदम ऐसा लग रहा है भूतों की डांसिंग प्लेस है, और उसमें तो आप खुद ही पागल हो जाओ, सच में। सो वाई आई एम टेलिंग यू ऑल दीज थिंग्स, कि हमें भक्ति को बहुत कंप्लेसेंट नहीं लेना, इट्स नॉट चीप। सो इसीलिए मत छोड़ो घर बार, मत कर जाओ हरिद्वार, क्योंकि हरिद्वार से वापस आ जाओगे। हरिद्वार सिर्फ अस्थियों को जान दो, जब तक शरीर में हो तब तक सेवा करो। भक्ति इज नॉट एकांती। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग व्हेन ही सेड कि जो एकांकी भक्ति करता है ना, दीज आर फूल्स, दे आर शो ऑफ करने के लिए एकांती। दे उन्होंने एक बुक लिखी है वैष्णव के करके। तुम कौन हो वैष्णव, कौन है?
और हमारा जो संप्रदाय है, हमारा जो गौड़िया संप्रदाय है, वो गोष्ठानंदी संप्रदाय है। देर आर टू संप्रदाय विच आर भजनानंदी एंड वन इज द गोष्ठानंदी। भजनानंदी जो अपने भजन पे ही करते हैं, और हम लोग क्या है, हम है गोष्ठानंदी। वी आर अ प्रीचर संप्रदाय, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का ये इंस्ट्रक्शन है, हर गांव हर शहर में मेरा नाम जाएगा। और वो कैसे जाएगा, जब तक उनका मिशन फुलफिल करने के लिए, प्रभुपाद के मिशन के लिए हम स्ट्रॉन्ग सिपाही नहीं बनते, जब तक हमें शास्त्र का नॉलेज नहीं होता, जब तक हम माला नहीं करते, क्योंकि अपन की एनर्जी इतनी है ही नहीं, है ना। हम हमारी एनर्जी है ही नहीं। हमको 2022 बिफोर माई दीक्षा में 6 महीने इतना बीमार रही, मेरे को डेंगू हो गया, देन आई लॉस्ट माई वॉइस, फिर मेरे इतने गंदे टॉन्सिल्स हो गए, और फिर जब मेरी वॉइस निकली तो एज इफ दैट 10 गधे इकट्ठे गा रहे हो वैसी मेरी वॉइस हो गई थी। आई कुड नॉट इवन स्पीक टू द पेशेंट, और पेशेंट को भी मैं ना बिल्कुल कथकली भरतनाट्यम करके ही बातें समझा रही थी और बातें समझ रही थी। सो दैट वॉज वाई कंडीशन दैट टाइम। एंड द पेशेंट को भी स्क्रूटनाइजिंगली देखते, वैसे बड़ी डॉक्टर बनी फिर रही है, अपना इलाज नहीं करा। तो तब आपको पता चलता है ना, बीइंग अ डॉक्टर इज ऑल्सो नॉट अ डेजिग्नेशन कि आपको हर चीज में एकदम इम्यूनिटी मिल जाएगी। सो दीज ऑल थिंग्स हैपनिंग टेल्स अस इन आवर लाइफ कि हम कुछ भी नहीं है, हमारी औकात कुछ भी नहीं है। वी आर जीरो बटा सन्नाटा, एंड ओनली वी आर ऑल जीरोस। बट जब तक वन नहीं लगेगा तो चाहे कितने भी जीरोस लगा लो, उनकी वैल्यू नहीं। जब वो कृष्णा वाला वन लग जाता है ना, तब आपके जीरो की वैल्यू हो जाती है। तो ये जो एंजाइटीज हैं, ये जो दाग हैं, ये दाग अच्छे हैं, क्योंकि ये हमारा रिलेशनशिप कृष्णा के साथ स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आई हैं ना, लॉन्ग टर्म में आप जब बैक डेट में देखोगे ना, अच्छे लगेगी। एक एक ग्रैंड मदर थी, वो क्या कर रही थी, वो एम्ब्रॉयडरी बना रही थी एक उस पे, एक कपड़े के ऊपर, और जो उसकी ग्रैंड डॉटर थी वो नीचे बैठी हुई थी, उसकी हाइट छोटी थी, वो यूं करके अपनी ग्रैंड मदर को देख रही है। तो उसको समझ ही नहीं आ रही है, दादी इतनी बड़ी हो गई हैं, इनसे अच्छी ड्राइंग तो मैं कर लेती हूँ, ये तो उसके अंदर भी नहीं कर रही, विद इन द मार्जिन्स भी नहीं कर रही, नीचे से कहीं धागा इधर लटक रहा है, किधर धागा इधर लटक रहा है, इतना सब खराब लग रहा है। बट वेन इट गॉट completed, और जब उसने ऊपर से देखा, तो इट वॉज अ ब्यूटिफुल पेटल्स डिजाइन। तो हमें भी ये लगता है हमारी लाइफ एकदम झंड हो रही है, हमारी लाइफ एकदम बर्बाद हो रही है, इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहा है, इतनी सारी चीजें हमारी लाइफ में खराब हो रही है। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं, वी ग्रो अप इन टू द विजडम, फिर हम पीछे देखते हैं, यार ये तो कृष्णा का बहुत जबरदस्त वाला प्लान था, इतना जबरदस्त वाला प्लान था कि आज देखो मैं कहाँ पे पहुंच गया, है ना। आज मैं कितना अच्छा हो गया। वो स्ट्रगल्स जो थे, दैट हेल्प मी ग्रो, है ना। वो स्ट्रगल वाला प्लांट ही था। कल बहुत सारे पौधे उखड़े हैं, कल इतनी टोरेंशियल रेन्स आई है, हेल स्टॉर्म आया, विंडी था, तो बहुत सारे गमले टूटे, बहुत सारे पेड़ उखड़ गए हैं। ये वही पेड़ उखड़े हैं जिनकी रूट्स डीप नहीं थी, जिनको इजी पानी इजी सनलाइट मिलती रही, तो इनकी कभी भी जड़ें नीचे गई नहीं। और जिनको स्ट्रगल करना पड़ा, जिनको पानी के लिए पेड़ों को तरसना पड़ा, तो उनकी रूट्स थी वो डीप चली गई, डीप वाटर उनको खींचना पड़ा, तो उनकी जड़ें क्या थी, मिट्टी से और जुड़ गई थी और स्ट्रांग हो गई थी, तो वो वाले पेड़ वहीं खड़े रहे, है ना। सो क्या लिखा है, ये हरि करे से मन हिता। हाँ, जो हरि करते हैं वो हमारे हित के लिए ही करते हैं। हाँ, दैट इज अ कंसेप्ट। आंध्रा प्रभु ऑल्सो यूज टू से, आंध्रा प्रभु का बहुत सॉलिड स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट था कि आपको कोई कुत्ता क्या होता है, एक हड्डी फेंके ना, तो कुत्ता क्या करता है, वो हड्डी को देखता है, वो हड्डी मिल गई, हड्डी मिल गई, ये हड्डी है चाहे कोई उसको ट्रैप करके ले जाए। लेकिन अगर लायन के सामने हड्डी आती है ना, तो वो हड्डी को नहीं देखता, वो ये देखता है कि किसने फेंकी है ना। तो वैसे ही हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, हमको प्रॉब्लम कॉन्शियस नहीं होना, हमें प्रॉब्लम कॉन्शियस होके अपनी लाइफ नहीं खराब करनी, हमें कृष्णा कॉन्शियस लेना है। हमें डॉग मेंटेलिटी नहीं करनी, अरे हड्डी आ गई। हमें लायन मेंटेलिटी करनी है, फेंकी किसने है, अरे ये तो कृष्ण ने फेंकी है। और कृष्ण कौन है, वो हमारे सबसे बड़े सुहृद है, मतलब ही इज आर वेल विशिंग फ्रेंड, ही इज आर बेस्ट फ्रेंड, और वो हमें कभी नहीं छोड़ते, और जो कृष्ण करते हैं वो सही करते हैं। तो अगर हमारे में ये तीन चीजें रियलाइज हो जाएं, तो जो भी हमारी लाइफ की एंजाइटीज है, हमें नहीं करना, हमारे पास प्रोसेस है
कृष्ण हमारा बाप है, बस उसको बाप मान लो, है ना। आपको पता है ना, आपका बाप आपके लिए कुछ गलत नहीं करेगा, वो आपको, मेरी मम्मी मेरे को पता है ना, इवन इफ शी इज बीन स्ट्रिक्ट विद मी, है ना, और उन्होंने हमें जाने नहीं दिया, वेरी स्ट्रिक्टनेस करी, तो वो डिसिप्लिन आज मेरे में है ना, मैं कर पा रही हूँ ना, मैंने 16 माला शुरू से करी बिकॉज आई कुड डू इट ना, मैं डिसिप्लिनरली आपकी क्लासेस ले रही हूँ, नहीं तो एवरी टाइम आई एम सो टायर्ड, मैं कहती हूँ यार आज की क्लास मिस कर देती हूँ, बट नो आई कांट, बिकॉज दैट हैज बीन इम्बाइब्ड बाय माई मदर, वो डिसिप्लिन मेरे अंदर है, मैं कर ही नहीं सकती, वंस टेकन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी आई कैन नॉट जस्ट स्टेप बैक आउट ऑफ इट until and unless it is very necessary, है ना। तो वो आपको देखना कि कृष्ण कर रहे हैं, कृष्ण हमारा बाप है, हमारा बाप हमारा कभी दुश्मन नहीं होएगा, जो हमारा बाप स्ट्रिक्ट हो सकता है पर वो हमें से प्रेम करता है और वो हमें सिखाना चाह रहा है, और वो कभी हमारा दुश्मन नहीं होएगा। तो जब आपके अंदर यह कंसेप्ट हो जाएगा, अगर कृष्ण मेरा बाप है, वो कुछ नहीं करने वाला, ये रियलाइजेशन आ जाएगी, तो आज मेरी लाइफ में ना मैं कुछ भी चेंज नहीं करना चाहूंगी। जो पहले मैं रोती थी शावर के अंदर या पिल्लो में सर रख के, यार क्या हो गया, किस्मत खराब, मैं क्या थी, मैं क्या हो गई, पर अब मैं कहती हूँ मैं क्या थी, मैं क्या हो गई, और अब मैं क्या हो गई, है ना। इनर्शिया लेने के लिए बॉल आई, मेरे को नीचे बॉल की तरह फेंका गया, पर अर्थ से मैंने इनर्शिया लेके मैं और ऊंची उठ गई, मैं और मेरा कॉन्शियसनेस रेज हो गया कि ठीक है, टुडे मेरे में ऐसा है कि कृष्णा ने मेरे में इतना इन्वेस्ट कर दिया, मेरे को कोई भी, जो हमारा बिजनेस लॉस हुआ अच्छा हुआ हुआ, है ना, मुझे ऐसा पति मिला, ऐसा घर मिला, ऐसी सास मिली, अच्छा हुआ मिला, बिकॉज इट हैज मेड मी नो माई पावर इनसाइड ना, कि मेरे में ये पावर थी जो छुपी हुई थी, कि मैं फेस कर सकती हूँ। आई आई वॉज अ वेरी कावर्ड पर्सन, मैं बहुत डरती थी, मैं कभी भी लंबे वाले झूलों पे नहीं गई, मैं मम्मी के पीछे छुपी छुपी रहती थी, बट कृष्णा बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस इन मी, कृष्णा मेड मी गो थ्रू डिबेट्स। पहले मैं जब नाइन्थ में मैंने डिबेट्स करना शुरू किया था, तो आई यू नो आई मैंने कितने सारे डिबेट्स में लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस था, कुछ भी नहीं था मेरे अंदर, बट देन देर वॉज अ विल कि नहीं यार, हमारी भी तो कुछ औकात होनी चाहिए ना। आई यूज टू सी की असेंबली में उन लोगों को बुलाया, मैं कहा चल मेरे को प्राइज ना मिले, कम से कम सर्टिफिकेट तो है ना, डिबेट में पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट तो मिल ही जाता है ना, वो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, फर्स्ट और सेकंड आए कोई बात नहीं। एट्थ क्लास से शुरू किया, 12वीं तक आके आई वॉज विनिंग, है ना। तो डिबेट्स लड़ना, अच्छा अपना स्किल सेट करना, तो ये कृष्णा ने किया ना, क्योंकि आई वॉज अ वेरी कावर्ड पर्सन, मैं तो बहुत रोती थी, मैं तो, मेरे को टच भी कर दे, मैं बहुत कमजोर बच्चा थी, बहुत सहमी थी। आज, और जब मैं कॉलेज में गई तो मेरे को जो टाइटल मिला था, तीखी, जब फेयरवेल पे तीखी मिर्ची का टाइटल मिला था, what I was, what I became, and when I came down, I took a inertia. Krishna made me take that inertia कि आज I can, I don't want to, publicize myself, but ठीक है, आज I can face situations. तो ये दाग अच्छे हैं, ये आपका एक तो इनर पोटेंशियल बढ़ाते हैं। तो देखिए दो चीजें होंगी, आइदर यू विल हैव अ ब्रेक डाउन और यू विल हैव अ ब्रेक थ्रू, दैट डिपेंड्स अपॉन योर कॉन्शियसनेस। आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा या आपका ब्रेक थ्रू निकल आएगा, आप ऐसा रास्ता चुन लेंगे जो आप कभी अपने सपनों में भी नहीं सोच सकते थे। मैं कभी अपने सपनों में भी नहीं सोच सकती थी कि मैं कंठी पहनूंगी और प्याज छोड़ूंगी, मैं कभी नहीं सोच सकती थी। मैं कभी अपने सपनों में नहीं सोच सकती थी कि मैं डीजे फ्लोर को छोड़ के भगवान के मंदिर में नाचूंगी, मैं कभी नहीं सोच सकती थी, पर ये हुआ। सो दिस इज एन एडवेंचर, टेक इट एज एन एडवेंचर। प्रभुपाद भी ये कहते थे कि हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग शूटिंग अ राइनोसोर्स, हम राइनोसोर्स का शिकार कर रहे हैं। ऑल्दो इट इज वेरी डिफिकल्ट, लोग कहेंगे अरे बड़ा मुश्किल काम है, मुश्किल काम है, और अगर नहीं भी हुआ तो लोग कहेंगे बहुत मुश्किल था ना, लेकिन अगर हो गया तो लोग कहेंगे वाह वाह, इन्होंने राइनोसोर्स को मार दिया। सो एक बुक है, किलिंग द राइनोसोर्स या शूटिंग द राइनोसोर्स करके, श्यामानंद प्रभु की, श्याम सुंदर प्रभु की, जिन्होंने बीटल्स के साथ वो किया था, श्याम सुंदर प्रभु की बुक है राइनोसोर्स से रिलेटेड, और प्रभुपाद का पूरा वो उसमें डिस्क्रिप्शन है, मैं बताऊंगी, आई हैव दैट बुक, बड़ी अच्छी, बहुत ही एडवेंचरस बुक है। सो ये ये सारी चीजें, तो ये दाग अच्छे हैं, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था कि अ, हम्म, हाँ, जो थर्ड क्वेश्चन मेरे से ग्रुप में आया था
वो था कि अगर मेरे को, हमें करताल किसी ने गिफ्ट करी है तभी हमें बजानी चाहिए, या हारमोनियम कोई गिफ्ट कर रहा है। सो द आंसर टू इज कि आप तो ये बात कर रहे हो, मैं क्वेश्चन पेपर तभी अटेम्प्ट करूंगी अगर कोई मेरे को पेन गिफ्ट करके देगा। अरे बाबा, इट्स एन इमरजेंसी सिचुएशन, येन केन प्रकारेण मन कृष्णा निवेश्यते है। आपको अपना हृदय, अपना मन जो है कृष्ण में इन्वेस्ट करना है, येन केन प्रकारेण। तो आपकी बॉडी से जो सेवा हो सकती है, जो विभूति कृष्ण ने आपको दिया है, जो स्किल सेट्स कृष्णा ने दिया है, वो आपको करने का है। वो आपको करना है। अगर आप अच्छा करताल बजा सकते हो, खरीदो, सीखो, चाहे 20 रुपए का, वृंदावन में 50-50 रुपीज का मिलता है। यू डोंट हैव टू बी अ तानसेन, है ना। बट एट द सेम टाइम आप उसको यूज कर सकते हो कृष्ण सर्विस में। आप ऐसे नहीं कह सकते, आपको कारगिल की, मतलब आपको वॉर पे खड़ा कर दिया और आप कह रहे हो अरे मैं तो वॉर में तभी जाऊंगा जब भाई तू मेरे को ना पिस्टल गिफ्ट करेगा, ना मैं तेरी दी हुई पिस्टल से करूंगा। मैं एक क्वेश्चन पेपर एग्जाम का तभी करूंगा जब तू मुझको पेन गिफ्ट करेगा। अरे बाय अ पेन, बॉल पेन पॉइंट, 10 रुपए का, 20 रुपए का बाय करके पेपर लिखना है। It's an emergency condition. So don't wait for, things happening. Don't wait for miracles happening in your life. Be a miracle yourself. Don't wait for epiphany, good luck happening in your life. आप वो गुड लक खुद बनो। अच्छा, हाँ, और एक ये क्वेश्चन था कि एक माला करने में 10 मिनट लगता है। सो देखिए, 10 मिनट लगे, 20 मिनट लगे, अगर आपको वो 10 मिनट इन्वेस्ट करके नाम और रूप आ जाए तो इससे अच्छा क्या है। यू प्रभुपाद ने आपको 64 माला नहीं करी, प्रभुपाद ने कहा मिनिमम 16 गुड राउंड्स। अगर वो आपके गुड राउंड्स, आपको टाइम नहीं है, इट्स नॉट अ रेस। नो, हमारा जो कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट अ रेस। हमारे में जैसे मटेरियल वर्ल्ड में जब तक तुमको डॉक्टर का डिग्री नहीं मिलेगा, कोई आपको डॉक्टर मुस्कान, डॉक्टर अनिकेत नहीं कहेगा। नहीं कहेगा ना। अरे ये तो छोड़ के आ गया डॉक्टर, ये तो ऐसा है, ये तो झोला छाप है, आधी डिग्री करा। लेकिन कृष्णा के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं है। कृष्णा इज सीज योर सिंसैरिटी। अगर आप बहुत सिंसियरली काम कर रहे हैं, कृष्णा आपकी सिंसैरिटी देखता है, दैट्स इट, है ना। तो अगर आपकी 10 मिनट है तो आपको, इट्स नॉट अ मैराथन कि मेरे को 7 मिनट में 16 राउंड खत्म करने हैं। डोंट टेक इट एज अ मैराथन। अगर आपको वन गुड राउंड आपको 10 मिनट में करने को लगता है, करो। क्योंकि वेन यू से मोबाइल, डॉक्टर सोनल्स मोबाइल, तो तुमको ये मोबाइल का पिक्चर आ जाएगा। तो नाम और रूप अलग नहीं है। नहीं है ना। अभी मैं बोलूं अमेरिका, तो आपको यूएस का मैप आ जाएगा सामने। तो नाम, मैंने तो अमेरिका बोला, आपने रूप क्यों सोचा। तो नाम और रूप विभिन्न नहीं है। अगर मैं कहूँ उद्धव, उद्धव की फोटो आ जाएगी। अगर मैं कहूँ मुस्कान, मुस्कान का आपके सामने फोटो आ जाएगा, चाहे वो कैसे भी कपड़े पहना होगा, कलर नहीं है बट वो शक्ल आपको आ जाएगी। तो नाम और रूप अलग नहीं है, भिन्न नहीं है, आप उनको अलग नहीं कर सकते। और यदि आप हरि नाम करते हुए, Mala should be done 7 minutes. That's why it's okay. Mala should be done. It's okay. 10 minutes में क्या होता है कि when you do तो कई बार सो जाते हो आप। बट इफ यू आर अटेंटिवली चांटिंग, माई गुरु महाराज यूज टू अटेंटिवली चांट, उनको 11 मिनट लगते थे। इट्स ओके। पर द ओनली थिंग इज कि आपको रूप रियलाइज हो जाए कृष्ण का, आपको माला आपकी इतनी सिद्ध हो जाए। सो दे आर 3 टाइप ऑफ नेम्स वी टेक। अशुद्ध नाम, नाम आभास, एंड शुद्ध नाम। अशुद्ध नाम करते रहोगे, हरे कृष्ण कृष्ण राम राम, कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम। दिस इज अशुद्ध नाम, कि आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा कि आप कर क्या रहे हो, है ना। आपकी माला गिर गई, आप वहीं से रैंडमली उठा के कर रहे हो, है ना। आप एक हाथ से खा रहे हो और वो कर रहे हो। तो दिस इज ऑल अशुद्ध नाम, जिसमें आपका कोई रिलेशन नहीं है। अशुद्ध नाम तक आपकी विशेष फुलफिल कर सकता है, मटेरियल विशेष, मतलब बहुत लिमिटेड उसकी पोटेंसी है। देन वी कम टू नाम अभास, जिसमें हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हरे कृष्ण, वी आर ट्राइंग टू स्पीक एवरी syllable, और हम हर एक सिलेबल को सुन रहे हैं। दैट इज एट द नाम आभास स्टेज। तब हमें कुछ याद नहीं हो रहा, रूप नहीं आ रहा कृष्ण का, वी आर डूइंग दैट इन द मैकेनिकल वे। लेकिन कई बार नाम आभास करते हुए भी आपके बहुत मटेरियल डिजायर्स फुलफिल हो जाते हैं। नाम आभास स्टेज पे आपके मटेरियल डिजायर्स फुलफिल हो जाते हैं। और नाम आभास स्टेज पे
कभी कभार यू गेट अ शैडो ऑफ एक्सटेसी। कई बार माला करते हुए आंखों में से आंसू आ जाते हैं। कई बार माला इतनी अच्छी होती है, वाओ इट वाज सो नाइस, इट वाज सो गुड, बड़ा मजा आया, लेकिन अगले दिन आज भर्ती और छत्रपति तो बने नहीं, लल्लू पंचू बन गए, अगले दिन तो हुआ नहीं। तो वो क्या चीज है, वो नाम आभास का स्टेज है। यू रिक्वायर ओनली वन शुद्ध नाम। एक शुद्ध नाम, कृष्ण नाम आपको तारने के लिए इनफ है। आपके द्वारा दिए गए कितने पाप को वो जीरो बटा सन्नाटा कर सकता है, एक शुद्ध नाम। वी एंड डू एंटायर दिस, क्योंकि अभी तक हमारे हृदय में से एक शुद्ध नाम नहीं आ पा रहा। देयर फोर वी प्रैक्टिस। आप जो इंग्लिश की लेटर्स वाली उसमें प्रैक्टिस इसलिए कर रहे हो कि ताकि आप A4 साइज शीट पे सीधी उसमें लिख पाओ। तो एक शुद्ध नाम के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है, ताकि आप कम से कम चांटिंग करके नाम बाबा स्टेज पर तो पहुंचो। सो इफ इट रिक्वायर्स 10 minutes और इफ इट रिक्वायर 15 minutes, इट डजेंट मैटर। इट्स नॉट अ मैराथन हमें कंप्लीट करना है। यस, आपका स्टडीज कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, तो थोड़ा इंटेलिजेंटली वर्क करो, क्योंकि नाम से रूप आएगा, रूप से गुण आएगा, गुण से लीला। नाम रूप गुण लीला, वंस वी गेट इनटू द लीला, वंस वी गेट द स्फूर्ति, देन ओनली वी कैन एंटर कृष्णा's planet। अदरवाइज हरे कृष्ण महामंत्र इज पोटेंट इनफ। आपको अभी तो हमें बहुत मंदिर मिल रहे हैं, भक्तों का संग मिल रहा है, हमारे गुरु महाराज मिल रहे हैं, दीक्षा हो रही है हमारी, हमारे गुरु महाराज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। बस 10,000 साल के बाद जब कलयुग बहुत प्रचंड हो जाएगा, बहुत आगे बढ़ जाएगा, देन दिस हरि नाम इज ओनली गोइंग टू बी अ गुरु। कोई मंदिर नहीं होएगा, कोई भक्तों का संग नहीं होएगा, कुछ नहीं होगा। दिस हरि नाम इज ओनली गोइंग टू बी आर गुरु। अगर हम भगवान ना करे हम वापस आए, वो 10,000 साल के बाद देखे हमारा, अब मैं प्रे करती हूँ हम में से किसी का भी अगला जन्म ना हो, हम सीधा भगवत धाम जाए, हम कृष्ण के साथ जाए, और हमारा कभी भी ऐसा ना हो प्लीज। हमको इतना मेहनत करना है, और कोई भी मेहनत कम कर रहा है तो प्लीज वो दूसरा एक दूसरे को बोल, यार भाई करना है, हमको इकट्ठे चलना है। एक का धोती पकड़ो, एक का साड़ी पकड़ो और निकल लो। हमारे को कभी ऐसा दिन ना दिखाए भगवान की हमें दोबारा आना पड़े। सो आपका हम ये सारा प्रैक्टिस इसलिए करते हैं ताकि हम एक शुद्ध नाम ले सके। वन शुद्ध नाम इज इनफ, जो हमें तार देगा। तो अशुद्ध नाम कुछ नहीं, अब नाम आभास तेज, फिर भी कुछ, और शुद्ध नाम हमारे स्पिरिचुअल डिजायर्स को फुलफिल करता है। तो वी हैव टू गेट बैक टू दैट स्टेज। सो वो भी नहीं, हाँ नहीं, मायापुर देश से है कि सारे धाम लुप्त हो जाएंगे, जैसे कलयुग बढ़ेगा सिर्फ एक ही धाम रह जाएगा, वो मायापुर धाम है, क्योंकि वो औदर्य धाम है। उद्धव का क्वेश्चन है जो मायापुर धाम है वो भी लुप्त हो जाएगा। नहीं, सिर्फ कलयुग में सिर्फ एक ही, एंड में जब बहुत प्रचंड 4,32,000 साल के जब हम एंड में होंगे, तो तब वृंदावन, बद्री नारायण, जितने भी ये तीर्थस्थल हैं सब लुप्त हो जाएंगे। सिर्फ एक धाम रहेगा, वो है मायापुर धाम चैतन्य महाप्रभु का। ठीक है, ये क्वेश्चंस थे। और एक जो क्वेश्चन आया था उद्धव का, विच आई शुड से, क्योंकि भैया नहीं तो उद्धव कहेगा सबके क्वेश्चन ले लिए, माता जी मेरे साथ पक्षपात करती हैं, और आज हमारी पूरी क्लास क्वेश्चन आंसर्स में चली गई। वी हैव जस्ट 10 more minutes टू गो। तो उद्धव का यह क्वेश्चन था कि एक जगह कह रहे हैं भगवत गीता में कि भक्त ठाकुर जी को भोग लगवाओ, अच्छा अच्छा व्यंजन बनाओ और ठाकुर जी को भोग लगा के पवाओ। और उपदेशामृत में क्या कहा गया है कि जो हम ठाकुर जी को भी अच्छा अच्छा भोजन बना के खिला के पवा खाते हैं खुद, वो भी इंद्र तृप्ति है। सो इट ऑल बॉइल्स डाउन टू द रीजन आप क्यों कर रहे हो। यदि आप अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कर रहे हो, जैसे कि उद्धव ने आज ग्रुप में क्या किया कि मृदंग का प्लेयर का वो दिया, वो कौन सा मायापुरी ग्रुप था जिन्होंने, जिसमें वो मृदंग करके डांस कर रहे थे, हाँ जी, हाँ जी। है ना। एंड देन उद्धव रोट कि रुक जाओ थोड़े दिनों में यू विल फाइंड मी ऑन द स्टेज। उद्धव ने अगला ट्वीट, ये अगला जो मैसेज किया ये किया। सो उसका इंटेंशन क्या है कि मैं उस स्टेज पे जाऊं, मुझे क्या मिले, ख्याति मिले, मुझे फेम मिले। उसने ये नहीं लिखा आई वॉन्ट टू डू दिस फॉर द कृष्णा सर्विस। तो यहाँ पे डिस्टिंग्विश आ जाता है आपका जो मोटिव है। हम भी वही चीजें करते हुए दिखते हैं। तो उद्धव, यू गॉट माई जीन्स,
सेम जेनेटिक मेरा भी था। मैंने फर्स्ट टाइम हारमोनियम आज से 5 साल पहले बजाना सीखना शुरू किया था, एंड समहाउ आई कुड नॉट कंटिन्यू। लेकिन जब मैंने वो हारमोनियम लिया और उस पे 1-2 दिन गई, तो मैंने अपने टीचर को कहा वेट फॉर इट, अगले अगले 3 साल के बाद ना मायापुर कीर्तन मेला में आप मुझे देखेंगे, और मैं बजा रही हूँ, मुझे एक प्राइम स्लॉट मिलेगा। दैट वॉज मी। तो तुमने भी आज मेरे को, तुमको देख के ना मेरे को अपना वो याद आ गया कि मैंने भी ये गलती करी थी। सो ये इंद्र तृप्ति है। लेकिन यदि आज आज मुझे ये बात रियलाइज है, तो जब भी मैं कीर्तन में डांस करती हूँ, आई डोंट मेक माई वीडियोस, आई डोंट पोस्ट माई वीडियोस एनीवेयर। क्यों? क्योंकि मैं खुद अपनी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं कर रही, मैं भगवान के लिए करना चाहती हूँ। हाँ, मुझे कई बार लगता है यार मैं भी देखूं मैं कैसे नाच रही हूँ, मैं भी वीडियो डालूं, अपना मेरा चैनल है, बट नो, आई फोर्स माई सेल्फ नहीं करना, इसमें बिल्कुल भी नहीं करना। दीज दीज वीडियोज आई पोस्ट ताकि मेरे को कुछ लोग अप्रोच करें कि कि समवे और अदर ये मैसेज जाए। बट ओके, माई डांसिंग जब उसका भी यूटिलाइजेशन होगा, आई विल डू दैट। अगर मेरे डांसिंग से कृष्ण का मिशन, प्रभुपाद का मिशन बढ़ता है, तो आई एम मोर हैप्पी टू डू दैट। ठीक है? तो आपका ये डिस्टिंग्विश है कि आपका रीजन क्या है। और अगर आप भगवान को जैसे कहते हैं, मैंने कल भी बताया चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। अच्छा ना पहनो, अच्छा ना खाओ, और मत ग्रामीण कथा में जस्ट डोंट गेट इन्वॉल्व, है ना, गॉसिप्स में मत इन्वॉल्व हो। तो अच्छा ना पहनो का क्या मतलब है? भिखारी वाले कपड़े पहने? नहीं, जो आपके पास कपड़े हैं उसमें संतोष करो, है ना। जैसे कपड़े डिसेंट कपड़े हैं जो आपका तन ढक रहे हैं, और आपके कपड़े नाइस हैं, क्लीन हैं, उनमें संतोष करो। डोंट गो टू द मार्केट, हाँ कि आज शॉपर स्टॉप पे 50% सेल लग गया, वहां जाना है। अच्छा ना खाओ का मतलब यह है कि आप ठाकुर जी के लिए तो अच्छा अच्छा भोजन बनाओ, तो वैष्णवों को बुलाओ और उनको पवाओ। और खुद तुम जो है ये ना करो कि आज तो मुझे ये टेस्ट करना है या वो टेस्ट करना है या वैसे करना है। सो आई विल जस्ट टेल यू अ सीक्रेट, धीरे से, क्योंकि माय हस्बैंड इज स्लीपिंग इन द नेक्स्ट रूम। मेरे हस्बैंड मेरे को यही बोलते हैं कि 400 ग्राम खाना खाना चाहिए, 800 ग्राम खाना खाना चाहिए, तो भजन अच्छा होगा, यू नो दैट। तो मैं उनको कहती हूँ लेकिन हम तो ठाकुर जी के लिए अच्छा बना रहे हैं, हम ये सोचे ही क्यों? हम खाने में भी दोष दृष्टि क्यों करें कि अच्छा है या बुरा है, या 400 ग्राम है या 800 ग्राम है? हम खाए ना, हमें एनर्जी मिलती है तो हम ठाकुर जी के लिए करें। चाहे जिस दिन घिया बने तब तुम कहो 400 ग्राम खाना चाहिए, जिस दिन पाव भाजी बने तो उस दिन तुम कहो 400 ग्राम का कंसेप्ट ही नहीं है कहीं। ये तो रह गया ना कि इंद्र तृप्ति की रंच मात्र रह गई। सो प्रभुपाद कहते थे तुम गोवर्धन परिक्रमा कर रहे हो, अरे पहन लो चप्पल। तुम ये मत चलो कि हाय मेरे पैर में कंकड़ हो गया, कब खत्म होगी 21 कोस की परिक्रमा, हाय लग गई, आई माँ उई माँ, उई माँ उई माँ करके मत चलो। यू डोंट हैव टू बी उई माँ कॉन्शियस, यू हैव टू बी कृष्णा कॉन्शियस। तो चप्पल पहन के कर लो ना, शूज पहन के कर लो और माला कर लो। तो माय हस्बैंड कीप सेइंग, अरे तू परिक्रमा करती है चप्पल पहन के करती है, 400 ग्राम खाना खाना चाहिए, 800 ग्राम खाना। अरे अभी आप उस स्तर पे नहीं आए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते थे जाओ प्रचार करो, तो उनके शिष्य कहते थे प्रभुपाद आज तो एकादशी है, आज के लिए कर दो ना, बहुत माला करनी है और ये करना है वो करना है। तो आ, तो भक्ति सिद्धांत कहते थे खा लो रोटी खा लो, अभी अभी मैं बना के देता हूँ तुम रोटी खाओ। तुम्हारा पर्पस क्या है, उसके लिए तुम्हें वर्क करना है, तुम्हारा गोल क्या है। तो ये चीज है। तुमने 800 ग्राम का कर लिया, खाना खाना शुरू कर दिया, बट जिस दिन घर में अच्छा बन रहा है, इडली सांबर बन रहा है, पाव भाजी बन रही है, नूडल्स बन रहे हैं, उस दिन आप एक्स्ट्रा ले रहे हो। आपकी क्या हुई, आपका फूड कॉन्शियस हो गया ना। आप घिया तो आप वैसे ही नहीं खाते, घिया आपके हलक से नीचे नहीं उतरता, तोरी आपके हलक से नीचे नहीं उतरती, अच्छी सब्जियां आपने खानी नहीं, वो बनती है तो 400 ग्राम का खाना, हम साधु हैं। और जिस दिन हमने, सो दिस इज कॉल्ड हिपोक्रेसी। भगवान पतित पावन है ना, जो दीनहीन होता है उसके पावन है। भगवान इज नॉट हिपोक्रेट पावन। तो आप भगवान के कंधे पे बंदूक रख के फेम ने मत लो, ये तो और बड़ा कांड हो जाएगा, क्योंकि तुम गलत बंदे से वो ले रहे हो पंगा, है ना। तो उद्धव कह रहे हैं मैं मृदंग तो बजा रहा हूँ भगवान की प्रसन्नता के लिए, मैं कीर्तन के लिए कर रहा हूँ, पर उसका इनर थॉट क्या है? जैसे मेरा इनर थॉट क्या था कि मायापुर के कीर्तन मेला में मुझको मिलेगा सबसे प्राइम स्लॉट,
और उद्धव ने कहा आई एम गोइंग टू गेट दैट ऑन दैट स्टेज। नहीं, तो मैं क्या कर रही हूँ, फेमस होने के लिए भगवान के कंधे पे बंदूक रख रही हूँ। दिस इज हिपोक्रेसी। ठीक है, दिस इज हिपोक्रेसी। भगवान हिपोक्रेट पावर नहीं है, एकदम शीशा दिखाते हैं ऐसे लोगों को। मेरा छूट गया। अब मेरे को दो चार मैंने धुन बजानी सीखी थी उस पे, हारमोनियम पे। आज आप मेरे को कहो जीरो बट्टा सन्नाटा, कुछ नहीं मुझको आता। तो आपको ये देखना है कि इंद्र तृप्ति नहीं करनी। आपका गोल क्या है, आपके अंदर कॉन्शियसनेस है। हम मैं साड़ी पहन के, मिडिल नोज पिन लगा के, अच्छा सा तिलक लगा के, मांग में सिंदूर भर के, अच्छी तरह साड़ी ड्रेप करके, कंठी में यहाँ पे नरसिंह भगवान, राधा माधव की पैरों में पहनी हुई जो पायल की एक दो बीड्स लगा के, आई कैन एक्सटर्नली, और इतना बड़ा बीड बैग लेके, आई कैन एक्सटर्नली आई कैन लुक लाइक अ जानवा माता। I can look like I can dress up and I can act like हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु। इस अधम को आप अब कृपया करके अपना आशीर्वाद दे दीजिए। आई एम अ बॉर्न एक्ट्रेस बाबा, आई कैन डू दैट। बट दैट डजंट इम्प्रेस कृष्णा ना। इतना इजी होता ना भैया, फिर तो भैया हम तो फर्स्ट आ गए होते, लेकिन इतना इजी है नहीं ना। कृष्णा वो देखते हैं आप हाइड क्या कर रहे हो। कृष्णा कभी नहीं, ये नहीं देखेंगे कि आप इजीली कृष्ण को क्या दे रहे हो। कृष्ण कभी नहीं देखेंगे कि आप अपना एक्सटर्नल चेंज करके दिखा रहे हो। कृष्णा ये देखेंगे तुमने अपने हृदय में क्या छुपाया है, वो तुमको देना है कृष्णा को ना। अगर मैं सिर्फ 4 घंटे कृष्णा कॉन्शियसनेस को दे रही हूँ, तो कृष्णा कह रहे हैं वो 10 घंटे जो तू जागती है वो क्या कर रही है, उसका हिसाब दे। वो कृष्ण ये नहीं देखेंगे कि 4 घंटे दे रही है, लेकिन 10 घंटे क्या दे रही है। 10 घंटे तू नेटफ्लिक्स दे रही है, 10 घंटे तू ऐसे ही फालतू में गॉसिप्स में लग रही है, 10 घंटे तू फालतू का मैगजीन और नॉवेल्स पढ़ रही है। नो, कृष्णा विल सी दैट जो आप हाइड करते हो ना, कृष्णा को वो चाहिए। तभी वो गोपियों का, गोपियां तो सर्व कर ही रही थी ना। राधा यशोमती मैया कह रही थी, लाला तू क्यों चोरी करने जाता है, तेरे घर में क्या मक्खन मिश्री की कमी है क्या लाला। ये ले कितने पॉट्स खाएगा, ये ले तू खा, सुबह से खाना शुरू कर, मेरे घर कमी नहीं है, मेरे तो दूध मक्खन की नदियां बहती है। लाला तू क्यों चोरी करके नाम बदनाम कर रहा है। तो लेकिन क्या, कृष्ण वो ही चोरी करते थे जो गोपियां छुपाती थी। हमें भी क्या लगता है, ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। यार ये मुस्कान माता जी जो एमबीबीएस कर रही है यार, इनकी लाइफ एकदम सेट है यार। यार अनिकेत तो यार रशिया में बैठा है, इसकी लाइफ सेट है। और ये श्वेता, श्वेता भी बीए एमएस कर रही है यार, इसकी लाइफ सेट है यार। यार मेरी लाइफ में कितनी है। यार ये उद्धव तो देखो मृदंग सीख रहा है, ये कर रहा है। ये ममता के तो 3 3 भाई हैं यार, इसको तो कभी कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। मेरा तो एक भाई नहीं। ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। कृष्णा को भी यही लगता है यार, ये जो